नमस्कार दोस्तों, पतंजलि आईएएस पे आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि बी द पैनल के बारे में जो कन्फ्यूजन है लोगों को और जॉइन योर फेलोज, ये जो दो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं उसके बारे में जो जो कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर करेंगे। और कैसे इसमें रजिस्टर करना है, क्या एक्सपीरियंसेस है लोगों के, ये सब बातें आज करेंगे। आप अपने क्वेश्चन भी इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। तो दो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं जो चल रहे हैं करंटली। वन इज द बी द पैनल और द सेकंड इज जॉइन योर फेलोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी द पैनल है क्या। तो हम बी द पैनल, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो पैनल्स की फोटो डाल रखी है। उसमें 4 लोग एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो इंटरव्यूई होता है। हम लोग एक बी द पैनल का एक ग्रुप 5 लोगों का बनता है और उसमें हर एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यूई बनता है, एक व्यक्ति चेयरमैन बनता है, चेयरपर्सन बनता है और बाकी सब पैनलिस्ट रहते हैं। तो बारी बारी से सभी का इंटरव्यू भी होता है और सब उस तरफ बैठने का भी अनुभव कर लेते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल एनवायरनमेंट, फॉर्मल। अब इसमें रजिस्टर कैसे करना है वो हम देखते हैं। जैसे 5 लोगों का आपका ग्रुप होता है तो ये आधे आधे घंटे में सभी के इंटरव्यूज हो जाते हैं। इंटरव्यू के बाद फीडबैक भी होता है। तो सभी वैसा ही प्रोसीजर होता है जैसा एक मॉक इंटरव्यू में होता है। और यहाँ डिफरेंस ये रहता है कि आप उस साइड बैठ के ये देखते हो कि मैं प्रश्न कैसे पूछ सकता हूँ, और वो आपको ये बताता है कि जो इंटरव्यू पैनल में होंगे वो आपसे किस तरह से प्रश्न उठा के पूछेंगे। क्योंकि आपके सामने उस अनजान व्यक्ति का डेफ होगा जिसको आप जानते नहीं हो, परंतु उससे प्रश्न करने हैं। तो आप एक प्रश्नों का सेट बनाएंगे और उसी सेट के आधार पे हर एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा। और बाकी जब लोग पूछ रहे होंगे तो आपके पास एक क्वेश्चंस का सेट बनेगा। सामने वाला जो व्यक्ति जब गलती कर रहा होता है तो वो गलती आप भी कभी करते होंगे, ये आप नोटिस करते हो वहाँ पे। तो इस तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हमारा पर्सनालिटी में। और क्योंकि ये पर्सनालिटी असेसमेंट है कि ये एक 10 दिन में या 5 दिन में डेवलप नहीं हो पाता है। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तभी हो पाता है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रैक्टिस के लिए ये पतंजलि द्वारा आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा जो ग्रुप है पतंजलि का, ये ग्रुप है पतंजलि आरएस इंटरव्यू प्रोग्राम। इस वीडियो के एंड में इसके लिए क्यूआर कोड भी दे दिया गया है और आप इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि पिंड मैसेज में एक मैसेज है कॉन्ग्रेचुलेशंस करके। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बी द पैनल का भी मैसेज पिन कर रखा है और जॉइन योर फेलोज का भी कर रखा है। मैं आपको ये बता दूं कि बी द पैनल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू में एक वरिष्ठ पैनल होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है और बी द पैनल में आप खुद अपना पैनल बनाते हैं। अब हम इस मैसेज पे आ गए हैं जो पिन किया हुआ है। इसमें आपको लिंक दे रखा है बी द पैनल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको यही रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑफलाइन रजिस्टर करने या फ़ोन पे रजिस्टर करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है फॉर बी द पैनल। मॉक इंटरव्यूज़ को आप फ़ोन पे रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड खुलेगा। इसमें यहाँ लिख रखा है मस्ट रीड दिस, आपको ये पढ़ना चाहिए, दिस इज़ मस्ट फॉर यू। और जब आप इसको शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इसका पॉइंट्स टू पॉन्डर, जब आप उस साइड बैठे हैं तब आप क्या ध्यान रखें, जब इस साइड बैठे हैं क्या ध्यान रखें। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बी द पैनल जो प्रोग्राम रन कर रहा है ये उस लेवल पे रन करे जिसमें आरपीएससी करती है। फॉर एग्जांपल, जब आप उस साइड बैठे हैं तो आपके कुछ ऐसे नियम हैं। फॉर एग्जांपल, हम नाम के बारे में नहीं पूछते, आरपीएससी नहीं पूछती, हम भी नहीं पूछते। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक वरिष्ठ पैनल कैसे बिहेव करेगा। आप युवा हैं, मान लो 30-25 साल के, 21 साल के भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोग किस तरह से यहाँ पे बिहेव करें उसके लिए एक गाइडलाइन है। और आप यहाँ आते हैं तब भी वो आपको मिल जाती है और इसमें भी थोड़ा सा उसका एक व्यू दिख जाएगा आपको।
जब आप ये पढ़ लेते हैं उसके बाद आपके पास आखिरी में ये फॉर्म खुलता है। इसमें अभी नवंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लू हो रखा है, मतलब दिसंबर भी अवेलेबल है। इनमें से डेट्स मिलेगी आपको ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। यहाँ पे ब्लू हो रखा है तो आप क्लिक कर सकते हैं किसी पे भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगले अगले महीने में जाना है दिसंबर में, तो आपने यहाँ क्लिक किया और फिर आपने एक डेट सेलेक्ट किया। मान लीजिए आपने डेट सेलेक्ट किया 8, इस पे दबाते ही, इस पे क्लिक करते ही आपके पास ये फॉर्म आएगा। 3 पैनल्स रन होते हैं एक दिन में, 5 लोग हर एक पैनल में होते हैं। आप कौन सा पैनल चाहते हैं? 9:30 से 12 बजे तक चलता है, 12 से 2:30 चलता है और 2:30 से 5 बजे तक चलता है। मान लीजिए आपने 9:30 पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बटन आएगा, आप कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, नाम, ईमेल, जेंडर, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ओके, ताकि आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल किया जा सके। और अगर आप कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे आपको रीच किया जा सके, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आपको एक मेल आता है, कंफर्मेशन मेल। कंफर्मेशन मेल आप उसी समय आपको मिल जाता है जिस समय आप रजिस्टर करते हैं। और उसी समय क्या होता है और चीज़ें, एक तो कंफर्मेशन मेल आता है, रिमाइंडर मेल आपको आता है 24 घंटे पहले, और कंफर्मेशन मेल के साथ ही आपका गूगल कैलेंडर अपडेट हो जाता है और उसमें आपको रिमाइंड कराता रहता है कि वो कल आपकी ये मीटिंग है तो आपको वहाँ जाना है, ठीक है। इस तरह का कंफर्मेशन मेल होगा। अब इशू क्या है कि लोग इस मेल को पूरा पढ़ नहीं रहे हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं इसको। इस मेल में आपकी वो डिस्क्रिप्शंस हैं जो यहाँ आपने फिल की है। फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर डाला है 111, ओके, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने रोल नंबर सही डाला है। कई बार ऐसी इश्यू होती है कि लोग रोल नंबर में 7 डिजिट डाल देते हैं, 6 डिजिट का रोल नंबर है और जनरली 9 से शुरू हो रहा है, 91, 92, 90 इस तरह से। पर तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने कुछ गलती की है तो मैं अपडेट कर सकता हूँ या फ़ोन करके करेक्ट करवा सकता हूँ या मेल कर सकता हूँ। यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। लास्ट में आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये एक कैंसिलेशन पॉलिसी है फॉर कन्वीनियंस ऑफ अस एज वेल एज यू पीपल। आपको अगर कैंसिल करना है तो यू कैन कैंसिल द इवेंट 2 days बिफोर, ओके। 2 दिन पहले आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर ये हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है कि वापस से जैसे मान लो इस पैनल में 4 लोग होते हैं तो हालांकि 3 का पैनल बन जाता है और एक व्यक्ति इंटरव्यू ही बन जाता है, परंतु 4 का पैनल, क्योंकि आरपीएससी में भी ये स्टैंडर्ड सेट होता है जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार की तरह, तो 4 लोग एक इंटरव्यू पैनल में होते हैं। अब इसके नीचे है रीशेड्यूल का ऑप्शन। अगर आपको रीशेड्यूल भी करना है तो आप रीशेड्यूल एक दिन पहले कर सकते हैं, 2 दिन पहले कैंसिल करना है और एक दिन पहले रीशेड्यूल कर सकते हैं। लास्ट डे पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो दिस में लीड टू दी कैंसिलेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द प्रोग्राम फॉरएवर। ये कैंसिल का बटन है। जनरली क्या होता है कि इस ईमेल के शुरुआत में यहाँ पे गूगल अपना पॉपअप दे देता है कि आप इसमें जा रहे हैं, यस, नो और समथिंग लाइक दैट। अब वहाँ पे क्लिक करके नो करते हैं तो सोचते हैं कि यार अच्छा नहीं जा रहे हैं, मतलब कैंसिल हो गया। वो कैंसिलेशन नहीं है, वो गूगल को पता चलता है कि कैंसिलेशन हो रहा है, हमको नहीं पता चलता, कैलेंडली को नहीं पता चलता। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे और अपना रीज़न डिस्क्राइब करें क्यों आप कैंसिल कर रहे हैं, इफ़ यू आर कैंसिलिंग अगेन एंड अगेन, you are rescheduling again and again, and this is inconvenient for us, so this may lead to disqualification.
ओके। सो आप ध्यान रखें, इतना सब कुछ मिल रहा है, रिमाइंडर मेल भी मिल रहा है, कंफर्मेशन मेल भी मिल रहा है, गूगल कैलेंडर में भी ऐड हो रहा है, और अ डे बिफोर वी ऑल्सो कॉल यू टू चेक योर कंफर्मेशन, और इफ देर इज रीशेड्यूलिंग ऑफ योर स्लॉट फ्रॉम, जैसे 9:30 है तो आपको 12 वाले में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कॉल कर दिया जाता है। ऐसा जनरली नहीं होता है, बट कभी ऐसा है कि कोई स्लॉट एडजस्ट करना होता है तो आपको कॉल आता है। अब हम आगे देखते हैं, जॉइन योर फेलोज क्या है। मुझे लगता है अभी तक बी द पैनल के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ये प्रोग्राम उनको कितना फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, तो हम इस पिंड मैसेज में, जो दूसरा पिंड मैसेज है ऊपर इंग्लिश में है, सॉरी ऊपर इंग्लिश में यहाँ पे मिल जाएगा, आपको हिंदी में यहाँ मिल जाएगा। ये जो लिंक है ये जॉइन योर फेलोज का है। जॉइन योर फेलोज क्या है, हमारा ये विचार था कि आप सभी लोग जो अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग हॉबीज से, अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हम ये ढूंढते हैं कि यार क्या पता मुझे मेरा कोई व्यक्ति मेरे सेम स्ट्रीम, सेम इंटरेस्ट का मिल जाए तो मैं उससे कुछ डिस्कशन करूँ। यहाँ पे यही प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। आप इस फॉर्म को भरते हैं, उससे आपके इंटरेस्ट पता चलते हैं, आपके बायोडेटा पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उन लोगों के साथ क्लब कर दिया जाता है जो लोग सेम इंटरेस्ट के हैं। अब इसके बाद आप उसमें डिस्कशन करें, आप एक शालीन भाषा में जो भी आप वहाँ पर चर्चा करना चाहें, कंटेंट शेयर करना चाहें, कंटेंट मांगना चाहें, ये सब आपको ज्वाइन करने के लिए एक, आप जो फेलोज़ हैं जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक ज्वाइन करने के लिए एक प्रोग्राम है। तो दिस इज़ दी लिंक ऑफ गूगल फॉर्म। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप बोल्ड में देख सकते हैं कि providing wrong information or photos will lead to your disqualification from this program। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपसे बहुत सारे बटन चेक करने पड़ेंगे, कोई रेडियो बटन्स हैं, कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ लिस्ट्स हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो भर देंगे। उसके बाद लास्ट में दिक्कत यहाँ आती है कि कुछ लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं फ़ोटोज़, और जैसे आपसे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा जाता है और एक साइन मांगा जाता है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये जोड़ नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे आप फाइल जोड़ें या ऐड फाइल जो इंग्लिश वर्जन होगा उसमें लिखा होगा, तो जब आप फाइल जोड़ने पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे आपके पास, अपलोड करें, माई डिस्क और रीसेंट। तो आप ये कर सकते हैं कि आपका जो फोटो हो, अगर आपके पास पड़ा है फ़ोन में, तो उसका स्नैपशॉट लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, तो वो रीसेंट में आ जाएगा। या फिर आप फोटो ले लीजिए डायरेक्ट, तो फिर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आप चूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कैमरा में फ़ोटो उस टाइम ले सकते हैं, और हाल ही के में तो अपने आप आ ही जाएगा। अपलोड करना है फाइल्स में, अगर आपको चेक करना आता है, थोड़े से अच्छे से आप डिजिटली एजुकेटेड हैं तो ये भी कर लेंगे, तीनों ऑप्शन से कर लेंगे। परंतु अगर आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़, आपके पास फ़ोटो है अपने फ़ोन में, उसका आप स्नैपशॉट लीजिए, क्रॉप कीजिए और छोड़ दीजिए। आपके पास सिग्नेचर का फ़ोटो है, उसको क्रॉप कीजिए और स्नैपशॉट लीजिए, क्रॉप कीजिए और छोड़ दीजिए। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको रीसेंट में, हाल ही के जो में, उसमें अपने आप दिख जाएगा और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर साइज़ का डालना है इसमें फ़ोटो, आपको बस ये है कि आपका फ़ोटो जेन्युइन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे हैं, जैसा मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है, देन दिस इज़ नॉट अलाउड एंड दिस इज़ नॉट एंटरटेन्ड। जब ये हो जाता है तो अगर आपके हॉबी, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ लोग हो जाते हैं, तो उसका एक ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डायरी राइटिंग है,
यहाँ पे मुझे लगता है अभी 24 दिखा रहा है इसमें, रिसेंटली मैंने देखा तो शायद 30 से ज़्यादा लोग थे इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जैसे कुकिंग के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया, योगा के लिए हो गया, पॉलिटिकल साइंस के लिए हो गया, सिंगिंग वाला हो गया अलग, एक्स सर्विसमैन का अलग हो गया, ओके। ऐसे ही जैसे वुमेन का अलग ग्रुप होगा, विडोज़ का अलग ग्रुप हो गया, इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं, जयपुर के लोग हैं, बाड़मेर के लोग हैं। तो दिस स्नैपशॉट इज टू शो यू हाउ वी आर मेकिंग दीज ग्रुप्स, ओके। इसमें आप चैट कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सेट कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल भी सेट कर सकते हैं जिसमें 10-15 लोग जुड़ सकते हैं आराम से, और आप अपनी चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ भी आ सकते हैं एक ओपिनियन सेट करके, यहाँ संडे को चलते हैं, आप पतंजलि में वेलकम है। यहाँ पे आप आके आप मिलना चाहें एक दूसरे से, या अपना खुद का हॉबी बेस्ड या फिर कोई सब्जेक्ट बेस्ड बी द पैनल करना चाहें, यू आर वेलकम फॉर दैट। ये हमारे उस इंटरव्यू स्पेसिफिक ग्रुप का आपको QR कोड अवेलेबल करवाया गया है, और इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, और इस डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ पर जैसा मैंने बताया कि टॉप पे पिन कर रखे हैं 2 मैसेज, बी द पैनल एंड जॉइन योर फेलोज। मुझे लगता है अब बी द पैनल और जॉइन योर फेलोज के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, तो आई थिंक वी आर डन। थैंक यू।